दूषित पानी होता हुआ जा रहा है, तो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती ग्लोबल लेवल पर हो सकती है। तो उसको लेकर अपने देश में किस तरीके से पानी को बचाया जाए, उसी को लेकर इस बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो अगले 7 दिनों तक होगा। और अब से कुछ ही देर में बस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पहुंचे हुए तमाम लोग अपने अपने रिसर्च के बारे में या जल संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों के बारे में लगातार यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए लोगों को जानकारी देंगे। किस तरीके से काम किया जा रहा है जल को बचाने को लेकर, क्या क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, सरकार किन किन एनजीओ से किस तरीके से जल संरक्षण का काम करा रही है और प्रदूषित पानी ना हो उसको लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ मंथन जो है अगले 7 दिनों तक चलने वाला है। बिल्कुल अमित, तो अगर हम देखें तो जो नोएडा है वो आर्थिक राजधानी भी उत्तर प्रदेश की कही जाती है और आज जीरो डिस्चार्ज सिटी जो है नोएडा बन जाएगा। कितने मायनों में ये फायदेमंद साबित होगा यहाँ के लोगों के लिए, रहायशी बस्तियों के लिए, और कैसा ये कदम है? देखिए, जिस तरीके के हालात बने हुए थे यहाँ पर, उसको लेकर अब इस कार्यक्रम के बाद माना जा रहा है कि जो जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन पर अमल किया जाएगा और आने वाले समय नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के इस इलाके के या एनसीआर के इलाके की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए जाने उसी को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम में तय होगा उसको लेकर संबंधित विभाग आगे काम करेंगे और काम करके उन लोगों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी जिन लोगों की वजह से जल संरक्षण को लेकर कई तरीके की समस्या सामने आती है। प्रदूषित पानी जो फैक्ट्रियों से निकलता है, बिना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के, बिना पानी को ट्रीट करे हुए नालों में छोड़े जाना या अभी तो आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रपति इस वक्त एक कलश से दूसरे कलश में गंगा जल डालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हुई नजर आ रही हैं। संरक्षित करेंगे। The noble ceremony of Jal Bharo. Our father of nation Mahatma Gandhi has said, "Be the change what you want to see." ये घड़ा हमारे संकल्पों को संघनित कर रहा है। ये विचारधारा नहीं बल्कि प्रणधारा है, प्राण धारा है, संकल्पों का सरोवर है। रहीमन पानी राखिए, ये हमने सभी ने सुना है, जो बचपन से हम सुनते और गुनते आ रहे हैं पानी के महत्व के बारे में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये हम सब का संकल्प है, प्रण है, क्योंकि जल ही प्राण है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस अमूल्य निधि को संरक्षित और संघनित किया हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा और सभी गणमान्य सम्माननीयों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी सम्माननीय गण, हृदय से धन्यवाद। I now invite Shri Pankaj Kumar, Secretary Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to kindly deliver welcome address। कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Honorable President of India, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Union Minister of Jal Shakti, Honorable Minister of State of Jal Shakti and Food Processing Industries, Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs, Honorable Ministers, Ambassadors, dignitaries from participating countries, Honorable Ministers for Water Resources of various states present here, Honorable Members of Parliament. अमित, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। एक नए तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यतः हम देखते हैं कि दीप प्रज्वलन होता है, लेकिन चूंकि जल स्रोतों के संचय के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत है, तो
हमने देखा है कि एक कलश से दूसरे कलश में जो है वो गंगा जल डाल के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जल संरक्षण को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो इसकी थीम भी वही रखी है और शुरुआत भी अलग तरीके से की गई है। और इसके पीछे मंशा यही है कि जो लोग पानी को दूषित कर रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी तय करें और साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल में मौजूद लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अपनी अपनी रिसर्च को इस कार्यक्रम में रखें ताकि आने वाला भविष्य जल को लेकर सुरक्षित हो सके। जिस तरीके के हालात बने हुए प्रदूषण को लेकर, जल प्रदूषण को लेकर और तमाम तरीके की जो नदियां हैं उन नदियों में जो पोल्यूशन लगातार फैल रहा है उसमें कमी लाने को लेकर ये एक बड़ी पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ होने के बाद में तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं या आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, वो स्थानीय जो तमाम नेता हैं वो यहाँ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। तो अब सब अपनी अपनी जो राय है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से रखेंगे और जल को किस तरीके से संरक्षित रखा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम किया जा रहा है तो उनकी तरफ से भी जल संरक्षण को लेकर कोई बड़ा बयान यहाँ पर दिया जा सकता है। कोई नई गाइडलाइन प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई जा सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी का संकट है। उसमें नदियों का प्रदूषित होने के साथ साथ पीने के पानी का संकट लोगों के सामने है। तो उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा और केंद्र सरकार की क्या क्या पॉलिसी अभी तक जल संरक्षण को लेकर या पीने के पानी की सप्लाई को लेकर चल रही है उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत देखी जा सकती है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री यहाँ पर मौजूद है इस कार्यक्रम स्थल में। तो उनकी तरफ से भी भारत सरकार की तरफ से क्या नई पहल की जा रही है जल संरक्षण को लेकर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और कार्यक्रम के समाप्त होते होते जो कुछ और वीवीआईपी यहाँ आने की जानकारी मिल रही है उस समय हो सकता है नई गाइडलाइन देश में जल संरक्षण को लेकर जारी होने की घोषणा भी की जाए। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है स्थानीय अधिकारी। जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी जाती है स्थानीय अधिकारी उन पर सही से अगर अमल कराते हैं तो इम्प्लीमेंट ठीक से हो पाता है। किसी भी योजना की बात करने उसमें अब जल संरक्षण को लेकर जिस तरीके से 2000 के आसपास लोग विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं वहाँ किस तरीके की टेक्निक या किस तरीके से जल को संरक्षित किया जा रहा है, उसको प्रदूषण से बचाया जा रहा है, उन तमाम जानकारियों को लेने के बाद हो सकता है कुछ भारत सरकार या प्रदेश सरकार की पॉलिसी में बदलाव लाया जा सके। जिस तरीके से अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो यहाँ बड़े जो प्लॉट हैं 2000 से ज्यादा जिनकी चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, उन प्लॉट में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने के लिए पॉलिसी बनाई गई है लेकिन उस पर ठीक से उस पॉलिसी को लागू नहीं कराया जाता है। तो ऐसे में अब इस कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं देश को ये फायदा जरूर मिलेगा कि जल संरक्षण को लेकर किस तरीके से आने वाले समय में काम हो, लोगों को स्वच्छ जल किस तरीके से मिल पाए, तमाम पॉलिसियों को लेकर बात की जाएगी और कुछ नए जो दिशा निर्देश हैं वो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाले समय में देखे जा सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन ये यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। खुद राष्ट्रपति इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंची हैं तो साफ तौर पर सरकार की मंशा है कि लोगों को जागरूक किया जाए जल संरक्षण को लेकर, पानी को स्वच्छ करने को लेकर और सरकार की जो पॉलिसी चलाई जा रही है उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही साथ जो लोग उन पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर पनिशमेंट हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और नदियों को साफ किया जाए या जिन नदियों में पानी नहीं है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो पुराने समय से ग्रामीण इलाकों में थे और वो तालाब एकमात्र उस गांव में पानी की व्यवस्था थी, लेकिन शहरी इलाकों की अगर बात करें तो बहुत सारे, खुद नोएडा, गाजियाबाद या एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। कब्जा करने के बाद वहां इमारत खड़ी कर दी गई हैं। कई सरकारी इमारतें भी ऐसी जगहों पर बनी हुई हैं। हालांकि उसको लेकर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों सख्त आदेश दिए थे और जितने भी तालाबों पर कब्जा है उनको चिन्हित कर उनको दोबारा से तालाब के रूप में लाने की बात कही गई थी। उसको लेकर तमाम जगहों पर सर्वे भी किया जा रहा है। खुद एनजीटी ने चिंता जताई थी पिछले दिनों। एनजीटी ने सुनवाई में खास तौर से ग्रेटर नोएडा और नोएडा के तालाबों पर जो इस तरीके से कब्जा हुआ है, 1127 के आसपास तालाब थे जिनमें से ज्यादातर पर कब्जा हो रखा था। तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन पिछले काफी दिनों से कार्रवाई कर रहा है और ऐसे तालाब जिन पर कब्जा किया गया था उनके खिलाफ नोटिस देने की अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। तो यही तमाम कदम हैं जो जल संरक्षण को लेकर उठाए जाने हैं। उसी को लेकर जो सरकार की पॉलिसी हैं उन पर अमल करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो फिलहाल होता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद अब किस तरीके की पॉलिसी निकल कर आती है, क्या नई गाइडलाइन जारी होंगी, वो जरूर देखना होगा।
बिल्कुल क्या नई गाइडलाइंस होंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है। विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और खुद देश के सर्वोच्च पद पर आसीन यानी कि राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। मुख्यमंत्री वहां पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। अतिथि देवो भव का संस्कार निभाते हुए कहते हैं मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे वी सेलिब्रेट द इनक्रेडिबल अचीवमेंट ऑफ आवर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वाटर वीक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, गजेंद्र शेखावत नजर आ रहे हैं और एक्सपो मार्ट में अब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शुभारंभ हो गया है और अभी स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री ने भेंट किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और कार्यक्रम लगातार जारी है। हर एक अपडेट इस कार्यक्रम से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकते कुछ पलों के लिए लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे।